हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और ब्लाउज बैक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम सीना लेंगे, 11 है इस तरह से। उसके बाद हम लंबाई लेंगे, लंबाई है 15, इसमें 1.5 इंच ज़्यादा 16.5। उसके बाद गला लेंगे, गला है 2, शोल्डर है 5.5, शोल्डर का निचला हिस्सा कंधा 6। अब हमें इस तरह से इसे मिला देंगे। यहाँ पे 1 इंच लेकर ऐसे और इस तरह से इसे मिलाते हुए यहाँ से हम 7 लेंगे, इसे भी इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसे काट कर अलग कर लेंगे। इस तरह से। उसके बाद इसे हम काट कर इस तरह से अलग कर लेंगे। इस तरह से बनेगा। उसके बाद हम इसमें इस तरह से लाइन खींचेंगे, एक सीधी लाइन, और इधर भी इस तरह से एक सीधी लाइन। उसके बाद इसे काट कर अलग कर लेंगे। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। ये बैक साइड की 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमें अब डिज़ाइन बनाना है। पहले पार्ट में इस तरह से पहले हम इसके लिए लंबा सा पट्टी काटेंगे।
इस तरह से। अब हम इसे इसमें रखकर इस तरह से सिलाई करेंगे। अब हम इसे पीछे तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से। पहले इसे इस तरह से सिलाई करेंगे सबसे पहले एक बार। उसके बाद हम इसे इस तरह से पीछे मोड़ लेंगे और एक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से। मैं आपको बताई थी कि हमें लंबाई 15 इंच लेनी है, उसमें 1.5 इंच ज़्यादा लिए थे हम लोग। इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे रखकर हम यहाँ 15 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। इसे नाखून की सहायता से इस तरह से इसे हम सिलाई कर लेंगे। इस भाग को भी इस तरह से मोड़कर हम एक बार सिलाई कर लेंगे। उसके ऊपर में फिर एक बार दोबारा सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसी तरह से दूसरे पार्ट में करना है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से छोटे छोटे पीस।
अब हम पहले बैक साइड में डिज़ाइन बनाएंगे। इस कपड़े को इस तरह से पहले इस तरह से फोल्ड करोगे, उसके बाद इस तरह से इसे फोल्ड करना है। अब हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे, आधा इंच छोड़कर हमें इसे जोड़ना है। अब हम फिर उसी तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से इसे हम फिर यहाँ जोड़ेंगे। फिर एक और पीस जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें लास्ट तक पूरा जोड़ते जाना है। उसके बाद हम दूसरे साइड में भी इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तरह से हमें जोड़ते जाना है लास्ट तक। अब ये दोनों पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे यहाँ से फिर एक बार सिलाई कर लेंगे इस तरह से। दूसरे को भी इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा जो इधर रह जाएगा उसे हम काट कर अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कपड़ा जोड़ेंगे। इस जगह के लिए हमें 5 लेना है, लेकिन हम इसमें 2 इंच ज़्यादा लेंगे ताकि आगे पीछे मोड़ते समय हमें कोई परेशानी ना हो। 5 में 2 इंच ज़्यादा 7, इस तरह से। अब हम इसे काट लेंगे।
अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से, और फिर इधर से इस तरह से, इस तरह से। सबसे पहले हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हल्का सिलाई देते हुए ऊपरी हिस्सा को इस तरह से हल्का हल्का सिलाई करते जाएंगे। ये इस तरह से बना है। अब हम दूसरे लाइन को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से खींच लेंगे और उसके बाद इसे फिर इस तरह से सिलाई करेंगे। हल्का हल्का सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से। उसके बाद इस तरफ को इस तरह से पकड़कर फिर हम इसे सिलाई करेंगे। एक साइड बन चुका है। अब हम दूसरे साइड को उसी तरह से फिर सिलाई करेंगे। इस कोने को इस तरह से पकड़कर इस कोने तक हम सिलाई करते ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह के डिज़ाइन प्राप्त होंगे। अब हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे ऊपरी हिस्सा को। उसके बाद हम इसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब हम नीचे साइड को भी एक बार इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से। अब हम इसे जोड़ लेंगे इसमें कुछ इस तरह से। इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। अब हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अब हम इसमें मोती लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ मोती लगाएंगे इस जगह पर।
उसके बाद इस जगह पर अब हम यहाँ मोती लगा चुके हैं। अब हम इस जगह से मोती लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। पहले हम इस धागे को काट लेते हैं कैंची से। अब हम यहाँ से मोती लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम मोती लगाते लगाते पूरा लास्ट तक मोती लगाएंगे। दोनों साइड में हमें इस तरह से मोती लगाना है। अब हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अगर आपको हमारे YouTube के वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।